अब हम जानेंगे ट्रेपेजिज्म के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ट्रेपेजिज्म। ट्रेपेजिज्म क्या है? एक समलंब चतुर्भुज होता है। ट्रेपेजिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। देखिए, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। ये एक चतुर्भुज होता है जिसके पास ओनली वन पेयर होता है पैरेलल साइड का। कितना पेयर होता है? ओनली वन पेयर होता है। किसका? पैरेलल साइड का होता है ना। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजिज्म इज कॉल्ड बेसिस। यानी कि जो पैरेलल साइड होते हैं ट्रेपेजिज्म की क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। बेस जो पैरेलल साइड होती हैं। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। नॉन पैरेलल साइड क्या कहलाती हैं? लेग्स। यहाँ पर हम देखेंगे पैरेलल लाइन कौन सी है। देखिए, ये जो पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, ये कैसी है लाइन्स? पैरेलल है, पैरेलल है। और देखिए, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर है? ये आपके बेसिस हैं। क्लियर है? और ये आपकी क्या है? लेग्स है। ये पैरेलल साइड है, ये क्या होंगे? आपके बेस। इसकी लेंथ बी, इसकी लेंथ ए है। और ये जो नॉन पैरेलल साइड है ये क्या है? लेग्स है। इसकी लेंथ सी है, इसकी लेंथ डी है। क्लियर है? इसकी लेग्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बट इसके जो बेसिस होंगे इनकी लेंथ अलग अलग होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये आमने सामने बुझाएं कैसी है? पैरेलल है, बट ये पैरेलल नहीं है। क्लियर? इसके डायगोनल ना तो इक्वल होते हैं, ना ही ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं। जो एक ट्रेपेजिज्म होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते तो हैं, बट बाइसेक्ट यानी इक्वल नहीं काटते हैं। क्लियर है? ना ही कोई एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं। इनके एंगल भी फिक्स नहीं है, बट इतना फिक्स है कि जो आमने सामने की साइड होंगी पैरेलल होंगी। क्लियर है? ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी वो हर जगह पर इक्वल होगी। इसकी हाइट क्या है? अगर यहाँ पर भी एच है तो यहाँ पर भी इसकी हाइट कितनी होगी? एच ही होगी। क्लियर है? क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल तो इनकी आमने सामने की हाइट कितनी होगी? इक्वल होगी। ये हाइट कितनी होगी? इक्वल होगी। क्लियर है? इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर फार्मूला तो सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। यानी ऑल साइड क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। इसका एरिया निकालना है तो वो फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है? ये दोनों साइड इनका सम a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट कितनी है? h है। तो फाइनल फार्मूला क्या होगा? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई h अपॉन 2। तो ये आपको इसके एरिया का फार्मूला है। किसके? ट्रेपेजिज्म के एरिया का फार्मूला क्या है? 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच, या फिर बोल सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई एच अपॉन 2 होता है। आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं। एंड सेकेंड रिलेशन क्या है? अगर इसके डायगोनल दिए जाएँ, क्या दिए जाए? इसके डायगोनल दिए जाए। इसके डायगोनल का नाम D1 होगा और इस डायगोनल का नाम क्या रखते हैं? हम D2 रखते हैं। इस डायगोनल का नाम D1, इसका डायगोनल का नाम D2। तो इसका रिलेशन क्या होता है डायगोनल का? इसकी आर्म से रिलेशन होता है D1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। जो इनके डायगोनल्स का स्क्वायर कितना इक्वल होता है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये फार्मूला याद रखना है। डायगोनल और आर्म्स का क्या रिलेशन है? फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर से बताएं ट्रेपेजिज्म क्या होता है? ट्रेपेजिज्म में पैरेलल लाइंस का ओनली वन पेयर होता है। वन ही तो पेयर है, आमने सामने की लाइन है पैरेलल है। इन पैरेलल लाइन्स को क्या बोलते हैं? बेसिस। और इन लाइनों को क्या बोलेंगे? लेग्स बोलेंगे। ठीक है, इसकी हाइट इक्वल होगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ना ही वो बाइसेक्ट करेंगे, ना ही इनके एंगल 90 डिग्री होंगे। इसका पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट होगा। रिलेशन क्या है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक आपने इस वीडियो में इसके टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली जान लिया है कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, ये किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कितने फार्मूले, किस तरह एरिया निकालें, किस तरह पेरीमीटर निकालें, किस तरह डायगोनल निकालेंगे। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मैंने प्रयास किया है कि कम से कम टाइम में कितना अधिक से अधिक बता सकूँ आपको वीडियो में। तो इस तरह आप जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओवर के साथ। धन्यवाद।